जबकि आज के लोगों को लगता है कि हैविंग गुड बाइसेप्स एंड सिक्स पैक इज फिटनेस का क्राइटेरिया, बट आई वुड से दैट इज नॉट एट ऑल द क्राइटेरिया दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। नो, लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि आप विराट कोहली के साथ खेले, आप सेम बैच है, आई थिंक वेयर शिखर धवन, विराट कोहली, साई सुदर्शन, supremely talented and amazing work ethics. Shubman Gill again, wonderful work ethics, supremely talented, but लोग सिर्फ टैलेंट को देखते हैं, बट उसके अलावा जो बिहाइंड द सीन्स वो द वे दे गो अबाउट देयर वर्क इज फिनोमिनल। इंडियन सुपरस्टार प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या कप्तान थे जब वो जीटी के, और आप तो उनके साथ एक फाइनल भी जीते हैं, एक फाइनलिस्ट पिछले साल थे। बच्चे की हाइट क्या रुकती है जब वो जिम जाता है और वेट लिफ्ट करता है 16 साल पे? यस और नो? वन वर्ड आंसर, नो। इट ओनली हेल्प्स इन द ग्रोथ। रिकवरी की अगर बात करते हैं, हमने देखा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रिकवरी की बात होती है कि वो आते हैं अपनी गेम के बाद और सीधा आइस बाथ में चले जाते हैं। फीमेल्स अबव द एज ऑफ 40 जिनको मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिटनेस ट्रेनिंग की, जबकि हमारी कंट्री में पहले ट्रेंड होता था स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगेन एरोबिक्स कर लिया या जो सो कॉल्ड योगा कर लिया, ऐसी चीज़ों में ही ज़्यादा उनका झुकाव रहता था फिटनेस को लेके। तो ये मिथ क्यों है? यू गेट अ ब्लड वर्क डन, उसके हिसाब से फिर आपका सप्लीमेंट भी अगर आपको देना है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। फ्री वेट एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इट मेक्स यू लिटिल मोर फंक्शनल। आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। हेल्थ से बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। क्या आप हैं फिट? क्या आपको पता है फिटनेस क्या होती है? आज इस शो में बुलाया है मैंने सचिन राणा को। 4 आईपीएल टीम्स के लिए खेले हैं सचिन राणा, केकेआर, एसआरएच, आरसीबी एंड पुणे वॉरियर्स इंडिया। बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास, नॉट ओनली एज अ प्लेयर, क्योंकि उसके बाद वो बन गए एक एसएनसी मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। अब वो करते हैं कोचिंग गुजरात टाइटंस के लिए, वही टीम जो आईपीएल जीती थी थोड़े साल पहले। आज सचिन राणा चला रहे हैं अपना फिनोमिनल ब्रांड कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेंथ, जिसमें दिल्ली एनसीआर ही नहीं बट अक्रॉस इंडिया वो अपने सेंटर्स खोल रहे हैं। और हमने उनसे आज बात करी फिटनेस के बारे में। चाहे आप कोई भी जिंदगी जी रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या हाउसवाइफ हैं, आपको आंसर्स मिलेंगे आज अबाउट अपनी फिटनेस को कैसे बनाया जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेन कैसे करा जाता है। आइए बात करते हैं सचिन राणा से। सचिन, वेलकम टू द सैम के शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। डीप डाइव करेंगे आज सीधा। डीप डाइव में सबसे सरल क्वेश्चन आज का, फिटनेस क्या है? आप हर चीज़ पे पैसा खर्च कर लोगे। आप सैलून जाओगे, बेस्ट स्टाइलिस्ट को ढूंढोगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मनी दे चार्ज। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ट्यूशन टीचर ढूंढेंगे, इंडिविजुअल ट्यूशन क्लासेस के लिए, कि जो भी बेस्ट टीचर है इरिस्पेक्टिव कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, उन्हें लगेगा कि यार जो भी सबसे सस्ते वाला वो ढूंढो और काम करो अपना, कि कोई दिक्कत नहीं, उन्हें एक्सरसाइज तो करानी है। बट ऐसा नहीं है। जो एक एक्सपर्ट है इस फील्ड का, चाहे मैं अपनी बात करूं या मैं और जैसे मेरे कोलीग्स हैं जो काम करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया, बहुत पढ़ाई होती है। इट्स लाइक अ प्रॉपर, आप क्या कहते हैं उसको, एक ऐसे नहीं है कि आपने बस एक दिन उठे और आप एक ट्रेनर बन गए। बहुत कुछ जाता है। यू स्टडी अलॉट, यू वर्क विद सो मेनी पीपल, यू कॉन्स्टेंटली यू लर्निंग। आप अलग अलग बॉडीज देख रहे हो, हर रोज उनके मूवमेंट पैटर्न्स देख रहे हो, तो यू गेन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो। सब जानना चाहते हैं यहाँ पर, चाहे वो 20 साल का कोई है, 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, आप कैसे डिफाइन करते हैं फिटनेस को? देखिए, सबसे सिंपल टर्म्स में, अगर आप सुबह उठते हैं जब और आपके शरीर में कोई पेन नहीं है, कोई चलने में आपको किसी किस्म का इशू नहीं है, कोई कमर दर्द नहीं है, कोई घुटने में दर्द नहीं है, कोई कंधे में दर्द नहीं है, एक हेल्दी फिट शरीर उससे बढ़िया नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आजकल उसी चीज़ से स्ट्रगल कर रही है, एंड फॉर मी दैट इज प्राइमरी, दैट यू लिविंग अ पेन फ्री हेल्दी लाइफ। दैट्स व्हाट फिटनेस इज। जबकि आजकल लोगों को लगता है कि हैविंग गुड बाइसेप्स एंड सिक्स पैक इज फिटनेस का क्राइटेरिया, बट आई वुड से दैट इज नॉट एट ऑल द क्राइटेरिया दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। बिकॉज जो सिक्स पैक्स की बात होती है
that is actually कि that means they burnt all their fat and their muscles have become well defined. Am I in the right direction जो मैं सोच रहा हूँ? सिर्फ अगर टॉकिंग अबाउट सिक्स पैक तो डेफिनेटली ये है कि इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ वेरी लो बॉडी फैट परसेंटेज, दैट्स इट। और वो होगा तो आपको कोई बहुत पतला इंसान होगा तो आपको नजर आ जाएगा उसका सिक्स पैक, बट दैट डजंट क्वालिफाई हिम और हर टू बी अ फिट पर्सन। आपको क्या लग रहा है कि हम इंडिया किस तरफ चल रहा है अब? क्योंकि अगर हम स्टेटिस्टिक्स और डेटा लेके चलते हैं, कुछ फैक्ट्स हमारी रिसर्च टीम लेके आई थी और उन्होंने यहाँ पर निकाला कि हम देखते हैं ब्रांड्स लाइक डिकैथलॉन, प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, इन सब के जो सेल्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21 से द ग्रोथ हैज बीन ट्रिमेंडस। मतलब 60%, 40%, 30% मतलब सेल्स हो रही है। अगर स्पोर्ट्स वेयर इक्विपमेंट की तो ग्रोथ तो हो ही रही है, बिल्कुल। और भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये डेटा। अगर हम लेके चलते हैं इनटू द रेवेन्यूज, कल्ट फिट जैसे एक ब्रांड है तो उनकी भी ग्रोथ हुई है। FY21 में अगर उनका 150 करोड़ का टर्नओवर था तो उन्होंने 216 करोड़ टर्नओवर करा नेक्स्ट ईयर में। वहां पर भी ग्रोथ हो रही है, लोग जिम ज्यादा जा रहे हैं। अगर मैं देखता हूं नंबर ऑफ जिम्स जो खुल रहे हैं इंडिया में, 100 बिलियन रुपयों का मार्केट बन चुका है। इतने जिम्स, इतने बड़े ब्रांड्स ग्लोबली भी आए हैं। तो इससे आपको लग रहा है कि इंडिया की फिट इंडिया की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जो जस्ट इज नॉट कंस्ट्रेन टू अ यंग बॉय और अ गर्ल, इट्स ऑल द वे। मतलब समवन आपके पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो ओल्डेस्ट आपके होंगे कस्टमर, क्लाइंट, कितने ओल्ड होंगे? 82 year old. 82? And a gentleman, he's had 2 back surgeries in the last 2 years. और आप उनको देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, the way the keenness he has to stay in shape and be better and कहते हैं ना independent life जीना even after 2 back surgeries, that's really commendable and he's doing a fantastic job with जिस तरीके से वो आए थे हमारे पास और आप जहाँ पे जो उन्होंने अचीव करा है, मूविंग पेन फ्री, स्टार्टिंग टुवर्ड्स लिफ्टिंग मोर वेट, आई मीन ओवरऑल जो उनकी हेल्थ और फिटनेस जर्नी रही है, दैट हैज़ बीन लाइक रियली अमेजिंग। और अगर हम ओल्ड एज के अलावा यंग एज की बात करें तो 10 साल के बच्चे आते हैं हमारे पास जो अभी कोई स्पोर्ट खेलना शुरू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, बट जो हम बात कर रहे थे एज अ नेशन फिटनेस की और हेल्थ की, डेफिनेटली इट हैज़, तो आई वुड प्रॉब्ली से कि एक तो रीज़न यही है जो एक आई थिंक ये सालों साल से एक वो बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है या एक लेगेसी सी बन गई है। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं एंड लेट्स टॉक कि जिम जाना लोग शुरू कर देते हैं 16 की उम्र से अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारी बॉडी कैसे इवॉल्व हो रही है? हमें जिम को या हमें फिटनेस को किस नज़रिए से देखना चाहिए? एक 16 साल पे, 25 साल पे, लेट से 35 साल पे, 45 साल पे, 55 साल पे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? दिस इज समथिंग दैट बहुत लोग जानना चाहते हैं अपनी एज के मुताबिक। क्या हमारा मसल लॉस हो रहा है? क्या हमारा मेटाबॉलिक रेट चेंज हो रहा है? कितना हो रहा है? हमें उसको कैसे कॉम्पेंसेट करना है? देखिए, दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक क्वेश्चन जो लोग समझ नहीं पाते हैं। एक हमारे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, बच्चे स्पोर्ट खेल रहे हैं आजकल, पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं उसमें, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में दे टेक इन इंटरेस्ट। बट जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कई बार वो बोलते हैं कि जब भी 12 साल का है, 13 साल का है, छोटा है तो लिफ्टिंग करेगा, हाइट रुक जाएगी या मे बी इट्स नॉट गुड फॉर देम। लेकिन ये चीज़ साइंस ने इस मिथ को वो करके डिसअप्रूव करके और बहुत पहले वो कहते हैं ना चैप्टर क्लोज कर दिया था। बच्चे की हाइट क्या रुकती है जब वो जिम जाता है और वेट लिफ्ट करता है 16 साल पे? यस और नो? वन वर्ड आंसर, नो। इट ओनली हेल्प्स इन द ग्रोथ। आप तो ये मिथ क्यों है? नहीं पता नहीं, कहीं से चलते हुए आ रहा है, पहले से कभी बना होगा, बट जैसे मैंने बोला कि साइंस ने ये तो मिथ को इसको क्रैक करके और ये चैप्टर ही क्लोज कर रखा है। कम से कम 15 साल हो गए होंगे इस बात को, तो बट अभी भी हम थोड़ा सा उस मामले में पीछे हैं। बट फिटनेस ट्रेनिंग अगर हम बात करें जनरली, हाँ, अगर वापस जाते हैं, हम बात कर रहे थे कि हर एज ग्रुप पे, तो जितनी इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कि 10 से 20 साल के एज ग्रुप के लिए और 40 साल के ऊपर वाले के लिए है ना, उतनी प्रॉबेबली आई वुड से कि 20 से 40 के लिए भी नहीं है। बिकॉज व्हेन यू ग्रोइंग इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स, वो आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ बोन और मसल आपको
बनाने में हेल्प करता है तो even फॉर्मेटिव in your growing formative years. So you get better quality of bone and muscle. कब शुरू होनी चाहिए You स्ट्रेंथ can start as early as 7 to 8. 7 to 8 बिल्कुल. And given कि बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ले and by 7 Under to 8 guidance. हाँ. और लोग कई बार ये सोचते हैं बट यू आर नॉट टॉकिंग वेट ट्रेनिंग, आप बात कर रहे होंगे हाँ, शायद वेट ट्रेनिंग से लोगों को लगता है कि वो जिम में जाके आप बहुत भारी वजन उठा रहे हैं या हेवी स्क्वाट्स कर रहे हैं या वो जो पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स आप देखते हैं ओलंपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक It's आपने not छेड़ा that, है। हाँ। आई वुड लाइक टू नो 7 साल का बच्चा जिम में जाके क्या करना चाहिए उसको? बेसिक बॉडी अवेयरनेस मूवमेंट्स। सपोज अगर हम सबसे पहले तो ये रिकमेंड करते हैं कि जाओ पार्क में खेलो, जो कि आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड ये भी एक बड़ा इशू है कि बच्चे घर में ज़्यादा फंसे हुए हैं रादर देन दे डोंट गो आउट इनफ एंड प्ले। सो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो यही होती है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो लेट द किड्स गो आउट एंड प्ले, एंजॉय देयर लाइफ। झूले पे चढ़ेंगे, गिरेंगे, भागेंगे, तो वो गिरना, चढ़ना, कूदना, यही एक बॉडी अवेयरनेस और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए इनफ है बच्चे के लिए। अगर बेसिक लेवल की हम बात करें, कोई स्पोर्ट खेलेंगे वो तो उसमें उनकी स्प्रिंटिंग हो रही है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। वो कर रहा है और कोई बच्चा किसी एक स्पोर्ट में है, सपोज कोई 11-12 साल का बच्चा है एंड इफ ही इज गॉटन इनटू सम स्पोर्ट एंड दे वांट टू गेट बेटर फिजिकली, तब उन पे फिर काम किया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अबाउट 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए एक सेमी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी हम फिर क्रिएट करते हैं जिसमें सारे बेसिक मूवमेंट्स कवर करते हैं थ्रू द सेशन विद नॉट टू हैवी अ वेट। तो किसी के लिए अगेन ये भी बड़े रिलेटिव चीज़ें हैं, किसी के लिए 2 किलो भी भारी है, किसी के लिए 10 किलो भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेनिंग एज एंड देयर स्ट्रेंथ लेवल्स। एक इनहेरेंट भी हमारे स्ट्रेंथ लेवल जो होते हैं उसके हिसाब से। और अब बच्चों को हटा के फिर अगर हम बात करें बड़ों की, तो फिर होता क्या है 40 के बाद वी स्टार्ट लूजिंग मसल एंड बोन। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए देन यू नीड टू स्टार्ट लिफ्टिंग सम फॉर्म ऑफ, तो कहते हैं ना हमारी हड्डियों को कंप्रेसिव फोर्स देना ज़रूरी है फॉर देम टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। ये एक्चुअली आपने जो बोला है वो लोग उल्टा सोचते हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 40 के बाद डोंट गो लिफ्ट वेट, जिम जाओ, कार्डियो करो, वेट लॉस करो और हार्ट हेल्दी रहेगा, खुश रहो। मगर आप रेकमेंड कर रहे हैं जिम जाओ लिफ्ट और लिफ्ट करो। एग्जैक्टली। सो दैट इसी तरीके से काम होना चाहिए। हार्ट हेल्दी रखना, चलो आई मीन इट इज़ एसेंशियल। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हफ्ते में 1-2 बार आप वॉक जॉग करो और उसके अलावा 2 दिन लिफ्ट करो, इसीलिए कि हमारी बोन डीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद और मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, और उसको इनफैक्ट आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम एक वो स्कैन होता है जिसमें हम बोन डेंसिटी चेक कर सकते हैं, डेक्सा स्कैन, उसका अगर मैं सपोज किसी 50 साल के इंसान का एक अभी कराता हूँ, एक बोन डेंसिटी उनकी सपोज एक लेवल पे निकलती है विद गुड न्यूट्रिशन एंड गुड ट्रेनिंग फॉर से अबाउट 6 months to 9 months, अगर वो करा के मैं उनका स्कैन फिर से कराऊंगा तो फॉर श्योर उनके जो बोन डेंसिटी है, द क्वालिटी ऑफ बोन मसल विल बी बेटर, which obviously better quality bone and better muscles will lead to better health. तो टेल मी मोर अबाउट द बोन डेंसिटी। ये हमारी क्वालिटी बताती है बोन्स की क्या है, ताकि मतलब ये हमें प्रोटेक्ट करती है कि अगर हमारे बोन में इनफ कैल्शियम है, मतलब हम स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, राइट? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिल्कुल। तो कैसे चेंज होती है, इवॉल्व कैसे होती है? अगर मैं एक 7 साल का बच्चा हूँ और मैं अपनी लाइफ टिल 50 देख रहा हूँ, तो मेरी बोन डेंसिटी क्या बढ़ रही है, कम हो रही है? उसकी क्वालिटी को कैसे जज करा जाता है? और ठीक नहीं है, पता कैसे चलेगा? देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि सिंपल टेस्ट होता है, स्कैन होता है, जिसमें आपकी वो डेंसिटी बता देते हैं कि, और सेट मार्कर्स हैं कुछ कि एक एज के लिए और एक मेल के लिए, फीमेल के लिए इस लेवल पे होना चाहिए। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं अपने, हर चीज़ के मार्कर्स होते हैं कि विद इन दिस रेंज वो होनी चाहिए हमारे सारे मार्कर्स। तो सेम बोन के लिए भी वही होता है। सो जब हम ग्रो कर रहे होते हैं ऑब्वियसली यंग एज में, तो सब कुछ बॉडी बन रही होती है। सो उस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन ऑल्सो डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल। लेकिन एज के साथ साथ जब बॉडी में डीजनरेशन आने शुरू होती है तो सब कुछ फिर ढलने लगता है। बैक ट्रैक करते हैं और आपके थोड़े से करियर की बातें करते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रियस करियर है, आप मतलब 4 IPL टीम्स के लिए खेले, पुणे हो गया, फिर उसके बाद ऑब्वियसली KKR, SRH, RCB।
These are big brands आपने जिनके लिए IPL खेला है, 15 साल हरियाणा के लिए आपने रणजी ट्रॉफी खेली है. सो इन अ वे आप एक वेटरन रहे हैं. आपको देख के लगता नहीं है, बट एज वाइज, बट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड अ लॉट. मगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब आपने अपनी क्रिकेट 90s में स्टार्ट करी थी टू टुडे, पहले हम देखते हैं इतनी इंजरीज नहीं होती थी, मगर क्योंकि इनफ क्रिकेट भी नहीं होती थी. मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब फिटनेस रेजिम्स क्या थी और आज क्या हैं, बिकॉज आपने ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स देखा है इसका. थोड़ा उस पर लाइट प्लीज कुछ शेयर करिए कि क्या चेंजेस क्या आए हैं. नहीं, इस मामले में तो समीर भाई मैं बोलना चाहूँगा कि आई लुक एट इट माई सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट इन अ वे कि मैंने जब खेलना शुरू किया था उससे लेके जब मैं रिटायर हुआ या अब जो मैं काम कर रहा हूँ, तो आई हैव सीन द चेंजेस हैपनिंग इन द वे फिटनेस इज परसीव्ड एंड डन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट. स्पेशली क्रिकेट की, अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूँ तो पहले जब हमने शुरू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द स्टेडियम इन द 95-96 के आसपास, तो फिटनेस वाज ऑल अबाउट जस्ट कंडीशनिंग, रनिंग, स्लो जॉगिंग की, बस आप भागते रहो. दैट वाज ऑल फिटनेस वाज अबाउट. और जिम जाना वाज स्ट्रिक्ट नो या सॉर्ट ऑफ अ टैबू कि जिम जाओगे तो बिल्कुल नो. मसल्स बड़ी बन जाएंगी और आप किसी काम के नहीं रहोगे, शरीर भी नहीं चलेगा. बट फ्रॉम देयर टू नाउ इट्स अ मैसिव डिफरेंस कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू वर एन ऑलराउंडर, आप बॉल भी डालते थे, बैटिंग भी करते थे, तो एज अ बॉलर आप जिम गए ही नहीं? नहीं, जिम गया, डेफिनेटली गया. बट आई रिमेंबर 98 में मैं पहली बार जब मैं एक अपने गांव में अपने स्कूल फ्रेंड के साथ जाना शुरू किया था उस टाइम, लेकिन जिम जाने के जो कहते हैं ना वो टारगेट कुछ और था. हाँ. या जो अचीव करना, तो उस टाइम पे जो फोटो लगी होती थी जिम में बॉडी बिल्डर्स की, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया, तो आपको भी लगता था ऐसे बाइसेप्स और सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाज द क्राइटेरिया. आर्नल्ड बनने के लिए जिम में गए थे. अच्छा. नॉट टू बी अ फिट क्रिकेटर. और कोई गाइडेंस नहीं थी? नो गाइडेंस एट ऑल. जिसको वर्कआउट करते हुए देख लेते थे, कोई अगर लड़का सपोज डिसेंट उसकी फिजिकल शेप में होता था तो उसको देख के अगर वो कुछ कर रहा है तो उससे हमने कर लिया. किसी ने बोल दिया शोल्डर के लिए ऐसे कर लो, चेस्ट के लिए ऐसे कर लो, तो जो समझ आता था वो कर लेते थे. वाज नो स्ट्रक्चर. और हर रोज हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन जैसा मौका लगा जाते थे. द होल आइडिया वाज टू जस्ट बिकम लाइक अ प्रॉपर बॉडी बिल्डर. दैट्स इट. और आज अब अगर देखते हैं, जैसे कि पहले आप IPL खेले एज अ प्लेयर, मगर आप अब IPL सपोर्ट स्टाफ हैं. You are the SNC trainer for Gujarat Titans. So you're working with the likes of Hardik Pandya. You're working with so many, मतलब मिलर, कितने और लोग होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं रेगुलरली. आप अब क्या चेंज देख रहे हैं, क्योंकि वो चेंज को इन्फोर्स आप ही कर रहे हैं अब वहां पर भी. सो अब क्या रेजिम होती है? इंडियन सुपरस्टार प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या कप्तान थे जब वो GT के, और आप तो उनके साथ एक फाइनल भी जीते हैं, एक फाइनलिस्ट पिछले साल थे. तो क्या चेंज देख रहे हैं आप, और आप क्या इन्फोर्स करते हैं? देखिए, अभी थैंकफुली जो ये वाली जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है, दे आर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ द, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द फिटनेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो वो सब खुद ही ध्यान रखते हैं. दे आर ऑल प्रोफेशनल्स इन दैट वे कि हमें अपना ये वाला काम इतना हफ्ते में इतने सेशंस ट्रेनिंग के करने ही हैं पूरे, और इतना ग्राउंड पे काम करना है. सो एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे. तो आई वुड से BCCI has done a fantastic job कि ग्रास रूट लेवल से ही, अंडर 14-16 लेवल से ही वो एक ऐसा एक रूटीन में डाल दिया जाता है बच्चों को कि आपको ये वाले काम करने ही करने हैं. दिस इज योर फिटनेस रिजीम. इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे. और अगर प्योरली टॉकिंग अबाउट द IPL, तो हमारा काम ये होता है कि बेसिक एक जो ऐसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में, जो इतना लंबा टूर्नामेंट है, टू कीप द स्ट्रेंथ लेवल्स मेंटेन करके चलना है उनका, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं. क्योंकि स्ट्रेंथ लेवल नीचे जाएगा, पावर नीचे जाएगी, तो फिर ग्राउंड की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली. जब हम बॉलिंग देखते हैं कि इतने सारे फास्ट बॉलर्स हैं अभी इंडिया में जो 140 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, जो कि एक 90s में तो एक फार फेच्ड आइडिया होता था कि एक जवाहर श्रीनाथ होते थे जो प्रॉब्ली एक डिसेंट पेस पे बॉल डालते थे, और उसके अलावा तो हमें लगता था कि कभी हमारे कंट्री में फास्ट बॉलर कोई आएगा भी नहीं आएगा. बट अगर आप अभी देखो तो इवन इन रणजी ट्रॉफी या अंडर 19 टीम्स ऑल्सो you'll find 1 or 2 guys bowling 140 plus. Yes. जो कि that's very heartening to see. I mean, वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें, कब आपने
सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया एज अ टीम वुड हैव द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड. Surely. So all these things are a testimony to the training regime and the fitness standards of, I mean, the way they've been taken care of and the way they've been accomplished. अगर हम देखते हैं जैसे कि आपने अपना ब्रांड भी खोला है स्मार्ट स्ट्रेंथ एंड यू गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. आप दिल्ली एनसीआर में आपने जो अपने यूनिट्स खोले हैं दे डूइंग एक्सेप्शनली वेल बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग फैंटास्टिक ट्रेनिंग. क्या फीमेल्स इंक्रीज हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस लेवल्स? फीमेल्स में भी मैं बात करूं, एथलीट्स तो हैं ही हैं जो हमारे पास आते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट फीमेल एथलीट्स, डेफिनेटली दैट ग्राफ, द चार्ट हैज आई मीन इंक्रीज्ड. एंड सरप्राइजिंगली फीमेल्स अबाउट द एज ऑफ 40, जिनको मैं बोलता हूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिटनेस ट्रेनिंग की, जबकि हमारे कंट्री में पहले ट्रेंड होता था स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगेन एरोबिक्स कर लिया या जो सो कॉल्ड योगा कर लिया, ऐसी चीज़ों में ही ज़्यादा उनका झुकाव रहता था फिटनेस को लेके. और उन्हें लगता था थोड़ा सा भी वजन उठाया तो हम बल्की बन जाएंगे, मस्कुलर बन जाएंगे. बट वी आर ट्राइंग टू एटलीस्ट एजुकेट पीपल एंड चेंज द ट्रेंड. एंड फीमेल्स हु बीन ट्रेनिंग विद अस, हु बीन लाइक 45 प्लस भी जो हैं, एंड दे वर स्ट्रगलिंग विद देयर बॉडीज फॉर ईयर्स, they're seeing the changes, they're way more stronger and they're fitter than they were in their 18 and when they were like 18 से 25 साल की उम्र में भी इतना उनको फिट शरीर नहीं था उनका. and they're loving it. जो 3-3, 4-4 साल से भी लोग ट्रेन कर रहे हैं हमारे पास ऐसा, and they swear by it कि उनको ये कि 2 बार हफ्ते में उनको लिफ्टिंग करनी ही करनी है. हाँ, बट आपका मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आपकी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है बाकियों से. एवरीवन नॉर्मली सजेस्ट मल्टी जिम करिए और आप बिल्कुल ऑपोजिट है. आप बोलते हैं कि मल्टी जिम की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा थेराबैंड्स, बॉडी वेट बेस्ड, लैडर पे मंकी कर लो, यू नो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स ज्यादा कराते हैं आप. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज काफी जनता नॉर्मली कहती है मेरे को जिम ज्वाइन करना है. आपकी जो फिलॉसफी एक्चुअली है उसमें जिम ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है. सो वेयर डज दैट कम फ्रॉम? देखिए, कमर्शियल जिम्स में जनरली क्या होता है कि वी हैव दोस मशीन्स फिक्स मशीन्स होती हैं जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए हेल्प करती हैं. कि आप गए, आपने मशीन लगाई, शोल्डर प्रेस कर लिया, चेस्ट प्रेस कर लिया, जो भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज हैं. आइसोलेशन में एक्सरसाइज करना, आई मीन ठीक है, इट हैज़ इट्स ओन टाइम एंड प्लेस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इफ यू लुकिंग टू इम्प्रूव देन यू नीड टू बी मोर, क्या बोलेंगे, मोर मोबाइल एंड मोर. जो फ्री वेट एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इट मेक्स यू लिटिल मोर फंक्शनल. आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है. अगर मैं कहीं बैठ के, अगर सपोज मैं एक शोल्डर प्रेस की अगर मैं बात करूँ, मैं मशीन पर आराम से बैठा हूँ, मशीन अपने हिसाब से चल रही है, मैं उसको से धक्का लगाया जा रहा हूँ, उसकी बजाय अगर मैं एक डंबल लेके करता हूँ खड़े होके, तो मेरी कोर भी एंगेज हो रही है, मेरे शोल्डर स्टेबलाइजर्स भी बेटर काम कर रहे हैं. सो देयर इज द, बोलेंगे फायदा ज्यादा उस चीज का, rather than just sitting on a fixed machine. हाँ, ज्यादा फंक्शनल है, जो आपके ज्यादा काम आने वाली है. तो द होल आइडिया इज दैट. फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या आपका पर्सपेक्टिव है? बिकॉज काफी लोग जो हैं फिट बहुत हैं, डोले भी अच्छे निकल रहे हैं, मगर फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड इसीलिए वो इंजर भी ज्यादा होते हैं. सो इज दैट अ मिथ कि ये रियलिटी है? नहीं, बॉडी को देखिए, डेफिनेटली वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी इन द बॉडी. दोनों ही तरफ जाता है ये. बहुत ज़्यादा स्टिफ और वो जो लोग वजन उठा के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, वो भी ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड. बिकॉज आप जो हम बात करें कि आपकी बॉडी जिस तरीके से जिस फ्रीली जैसे चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती है, रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं. सचिन भाई, आप योगा की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. ट्रेंड्स कहाँ चेंज हुई हैं? यहाँ पर रीबॉक ने एक पर्टिकुलर सर्वे करा था, और ये थोड़ा सा स्क्यूड सर्वे है क्योंकि उन्हीं के रिस्पोंडेंट्स और डेटा बैंक का है, मगर 53% ऑफ द पीपल जो उन्होंने इंटरव्यू करे आज 5 एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें आती है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जिम ट्रेनिंग एंड अब आपने योगा बोला. तो जो लोग सिर्फ, अब हम आइसोलेट अगर करते हैं, सिर्फ योगा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन. देखिए, इनहेरेंटली ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि योगा ठीक नहीं है कुछ, बट अगर हम योगा में बात करें तो जनरली योगा में क्या करते हैं लोग, ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं. एक हद तक ही ज़रूरी है. द बॉडी नीड्स टू बी मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल इनफ, नॉट ओवर द टॉप. ऐसा नहीं है कि अगर आप खड़े आपने
हथेली ज़मीन पे लगा दी तो आप ज़्यादा फिट हैं। कोई हाइपर मोबाइल इंसान है वो भी लगा देगा। मेरी बॉडी हाइपर मोबाइल है। मैं अभी अगर आप मुझे बोलेंगे मैं खड़े खड़े आई कैन टच माई पाम्स टू द फ्लोर बड़े आराम से। जेनेटिकली हाँ, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो जेनेटिकली ऐसे होते हैं। बिल्कुल बॉडी होती है हाइपर मोबाइल, जिनकी जरूरत से ज़्यादा मोबिलिटी होती है, जिनके किस टाइप्स की बॉडीज होती हैं? दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू नो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे आप मुझे देख रहे हैं, देखने में एक आपको नहीं लगेगा कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट बॉडी मेरी हाइपर मोबाइल है, तो जॉइंट्स नॉर्मल से ज़्यादा रेंजेस में चले जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जो अगर सिर्फ अगर यहाँ अपनी पे बात लेके आऊँ कि क्यों ज़रूरत से ज़्यादा मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं है, एक और रीज़न, पहले जब रनिंग करते थे और स्ट्रेचेस करते थे, अब बैक में पेन होता था तो लगता था कि ये तो कुछ प्रॉब्लम है, तो कोच बोलते थे और स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग नहीं करी होगी। हम और स्ट्रेचिंग करते थे, वो अगले दिन फिर वैसे ही उठते थे सोर या बैक पेन के साथ। बिल्कुल, तो लगता था कि स्ट्रेचिंग का इशू है, बट इवेंचुअली बाद में जाके पता चला कि दैट इशू वाज ओवर फ्लेक्सिबिलिटी एंड टू मच मोबिलिटी इन द बॉडी। माई बॉडी नीडेड मोर स्टेबिलिटी, तो मैंने अपनी रिजीम से स्ट्रेचिंग को थोड़ा कट बैक करा और स्टेबिलिटी पे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान लगाया। देन ऑल दीज थिंग्स वर केटर्ड टू, और ज़्यादा बेटर फील करा मैंने। 7 दिन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 7 दिन में से एक आम इंसान को कितनी बार जिम जाना चाहिए, और जब वो जिम जा रहे हैं अपने आप को कैसे प्लान करना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग उनको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रेक इट अप? देखिए, अगर डिपेंडिंग, आप सबसे पहली बात तो आपके टाइम और आपकी सर्कमस्टेंसेस कितना अलाउ करते हैं, सबसे पहले तो वो है। क्योंकि अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंसान के पास बच्चे भी हैं, ऑफिस का काम भी संभालना है, तो वो कहते हैं लाइफ हैपन्स, तो सबके पास ऐसा नहीं होता कि दिन में 2 घंटे उनके पास वर्कआउट करने के लिए हैं। एंड यू डोंट नीड टू आवर्स टू 1 or 2 hours एवरी डे टू वर्कआउट। अगर आप हर रोज आधे घंटे की भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर लेंगे, सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, दैट्स गुड इनफ। और हफ्ते में मैं कह रहा हूँ 7 दिन भी मत करो, 5 दिन आप आधा पौना घंटा भी कुछ अगर कर लोगे, दैट विल कीप यू इन अ डिसेंट शेप। बाकी फिर एस्थेटिकली अगर हम बात करें तो फिर आपके वो खाने पर, न्यूट्रिशन पे रहेगा सब कुछ, बट जस्ट टू फील गुड एंड स्टे इन अ डिसेंट शेप। और उन 5 दिन को भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 2 दिन कुछ जाके लिफ्टिंग करो, 2 दिन आप कोई वॉक करो, जॉग करो, कोई स्पोर्ट खेलो, और एक आधा दिन आप योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, टू कीप योर फ्लेक्सिबिलिटी वर्क गोइंग एंड कीप योर बॉडी इन अ क्या बोलेंगे, डिसेंट शेप। बट लेट्स गो बैक टू द पॉइंट कि आपने कार्डियो की बात करी थी, स्ट्रेंथ की बात करी थी। ये एक अगेन एक लेमैन क्वेश्चन है। रोजमर्रा की जिंदगी में बंदा जा रहा है, जैसे हमने बात करी थी, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कितना कार्डियो करा जाए और कितनी स्ट्रेंथ करी जाए? क्योंकि अभी भी जो सबको समझ आता है वो यही आता है कि पहले तो आप 20 मिनट ट्रेडमिल भागिए मिनिमम, उसके भी मेरिट्स हैं, और फिर वेट्स करिए। सो आप क्या रेकमेंड करते हैं? ये एक दिन में दोनों कंबाइन ऑलवेज होने चाहिए कि कोई कार्डियो डेज हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंथ डेज हो सकते हैं? लेकिन आइडियली, जैसे मैंने आपको कहा, कई बार लोगों पे इतना टाइम नहीं होता कि वो हर रोज 1.5-2 घंटा दे पाए, तो ऐसे में इट्स बेटर टू सेग्रीगेट देम, कि एक दिन आप गए, आपने सिर्फ साइकिलिंग करा, या फिर आपने मे बी क्रॉस ट्रेनर पे चले गए, ट्रेडमिल पे चले गए, और एक दिन आपने प्रॉपर अपने लिफ्टिंग पे आप ध्यान लगाओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2-2-1 करके आप कर सकते हैं, 2 दिन स्ट्रेंथ, 2 दिन मे बी कार्डियो को, और एक दिन आप कुछ मे बी मेडिटेशन, योगा टाइप ऐसा कुछ करके, एंड दैट शुड कीप यू इन अ रिलेटिवली हेल्दी स्टेट। और हाँ, एक चीज़ इसमें कार्डियो के लिए मैं ज़रूर स्ट्रेस देना चाहूँगा। बड़े सारे लोगों को लगता है जब फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, ओवरवेट होते हैं, दे विल स्टार्ट रनिंग स्ट्रेट अवे, बट पीपल हैव टू रियलाइज कि रनिंग ऐसे में उनके लिए इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी। जो कभी भागा ही नहीं है, वहीं आप रियलाइज़ भी नहीं करते। कई बार आप किसी से पूछो, कोई अगर 45-50 साल का इंसान हो जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, कि आप कब भागे थे, रनिंग कब करी थी आपने, एक्चुअली उनको याद भी नहीं होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, मे बी स्कूल में कभी भागे होंगे, या कोई अगर किसी हाउस वाइफ से अगर आप बात करें, तो सोचा आप कोई इंसान जिस चीज़ के लिए ह्यूमन बॉडी बनी है, जैसे इवॉल्व हुए हम 25-25, 30-30 साल, 20-20 साल से आपने कभी भागे ही नहीं है, और सडनली आपको लगता है कि आज उठ के मुझे भागना है, योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट। वेरी वैलिड, नीड टू बिल्ड अप टू दैट। बिल्कुल, पहले आप वॉक शुरू करोगे, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे टू बिल्ड इनफ स्ट्रेंथ इन योर मसल्स, एंड देन यू ग्रेजुअली स्टार्ट भागने से। आई वांट टू गो बैक टू द पॉइंट दैट हम
नॉर्मली ट्रेडमिल पे भागते हैं और बोला जाता है ट्रेडमिल पे मत भागो क्योंकि नीज जवाब दे देंगी और सॉफ्ट ग्राउंड पे भागो जो ग्रास है। क्या पर्सपेक्टिव है आपका? नथिंग होल्ड्स ट्रू। देखिए, कभी कहते थे सड़क पे मत भागो तो घुटनों के लिए ठीक नहीं है, ट्रेडमिल पे मत भागो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रन। जैसे मैंने कहा कि कोई भागा ही नहीं है जिसकी रनिंग टेक्निक ही बिल्कुल ऑफ है, उसके लिए वो, अगर मैं टेक्निकल जाऊं तो कि कोई बहुत ज़्यादा एड़ी मार के भाग रहा है, हील स्ट्राइक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसके लिए फिर वो इट विल बी अ वेरी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी और डेफिनेटली इट विल द स्ट्रेस विल कम ऑन टू द नीज से फिर लोअर बैक पे भी आएगा। तो बट वो सारा रनिंग टेक्निक पे आ जाता है। आपका जो गेट पैटर्न जो हम बोलते हैं कि आप चलते कैसे भागते कैसे, वो सिर्फ वो फिर टेक्निकल चीज़ें उस तरफ निकल जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक सरफेस इनहेरेंटली खराब है या बढ़िया है। यू शुड, ट्रेडमिल भी ठीक है, रोड भी ठीक है, ग्रास भी ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर रनिंग। भागना आना चाहिए टेक्निक। हाँ, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि आप अपने एनवायरनमेंट में जब आप ट्रेन करते हैं आप एक्चुअली भागना सिखाते हैं। हाँ जी, विच इज सच अ नेचुरल थिंग, बट आप सिखा रहे हो। सालों साल हमने करी नहीं होती है तो फिर, और आप एक सर्टेन एज के ऊपर की पॉपुलेशन तो छोड़ ही दो, बच्चे भी जो हमारे पास आते हैं बिकॉज दे सो होम बाउंड नाउ डेज, बच्चों को भागना नहीं आता। सो दैट इज अगेन गोइंग बैक टू माई पॉइंट, अनदर रीजन जो हम बोलते हैं कि आप उनको नीचे जाने दो, पार्क में खेलने दो, भागने दो, दौड़ने दो। दैट इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन लाइक एक्टिविटी जो जिसके लिए हमारा शरीर बना है, भागना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना। तो एक और चीज आजकल नोटिस होती है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हम लेके चलते हैं उनका बॉडी जो स्ट्रक्चर है, खड़े होने का तरीका वो ही गलत है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ झुकाव है या यहाँ झुकाव है या स्लाउच कर रहे हैं, तो आपके पास जब आते हैं लोग तो कोई करेक्शन टेक्निक्स आपके पास हैं, कोई जज करने के तरीके हैं जो हमारी ये पॉडकास्ट जो ये ऑडियंस भी सुन रही है, क्या वो किसी तरीके से अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई आता है हमारे पास ट्रेनिंग करने तो पहला सेशन तो जनरली असेसमेंट सेशन ही होता है। तो उसमें सारा काम ही ये होता है कि उनके मूवमेंट चेक करना, उनका स्टैटिक पोस्चर चेक करना, कहीं एक तरफ जैसा आपने बोला कि कोई झुकाव तो नहीं है या कोई मूवमेंट परफॉर्म करने में उनको कोई इशू तो नहीं है, वो चेक करके फिर उसके हिसाब से देन वी गेट देम ऑन अ वर्कआउट प्लान। लेकिन रही बात बट चेक कैसे करते हैं? उसके अलग अलग वो बने हुए हैं, चेकलिस्ट है, असेसमेंट के तरीके हैं करने के कि स्टैटिक पोस्चर को क्या चेक करना है, हमने क्या देखना है, उसमें मूवमेंट करा रहे हैं तो क्या चेक करना है। क्योंकि अगर एक सिंपल चीज़ की अगर हम स्क्वाट की भी बात करें कि सपोज किसी को हमने स्क्वाट करा के देखना है तो उसमें भी स्क्वाट अगर गड़बड़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इट कैन बी लाइक 3-4 डिफरेंट थिंग्स जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ पे फिगर आउट करना, देन वी गो इनटू फर्दर डिटेल कि वो कहते हैं ना चेकलिस्ट हम करते चलते हैं कि हाँ एंकल से शुरू होते हैं या हम हिप मोबिलिटी चेक करेंगे, ये छोटे से एग्जांपल्स हैं। बाकी तो डिटेल अगेन वो फिर फॉर द एक्सपर्ट्स ओनली कि कैसे करना होता है, क्या होता है। एक रिपोर्ट आई थी कि लोग कह रहे थे कि दे कलेक्टेड 10 पीपल एंड सेड कि स्ट्रेट लाइन में आपने वॉक करना है, कोई 20 मीटर और स्ट्रेट लाइन में वापस आना है। 90% लोग नहीं कर पाए उस स्ट्रेट लाइन पे वॉक बैक एंड फोर्थ। ये अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इन द यूएस समवेयर एंड दे सेड ये पोस्चर रिलेटेड ही है और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। सो आर यू नोटिसिंग स्टफ लाइक दैट? हाँ, बिल्कुल होता है। लोग ढंग से चल भी नहीं पाते हैं, भागना तो छोड़ ही दो, ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। हम जब असेस करते हैं तो बड़े ही निराले ढंग के हमें वॉकिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, रनिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि लेने के बाद फिर वही आ जाती है कि बॉडी में रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है कि आपकी अगर चल रहे हो तो आपका सपोज एक हिप टाइट है, एक ठीक है, तो जो टाइट है वो ऑब्वियसली उतने अच्छे से नहीं आपको अलाउ करेगा मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए। तो अब अगर कोई टास्क है, मैं बोलूँ आपको यहाँ से उठा के आपने कॉफ़ी मग को वहाँ रख के आना है टेबल पे, आपका हाथ ढंग से नहीं उठ रहा है, पैर ठीक से नहीं चल रहे हैं, बट टास्क तो आप कंप्लीट कर लोगे। तो बॉडी नोज हाउ टू कंप्लीट द टास्क, इट्स वेरी स्मार्ट दैट वेज। इट डजंट केयर अबाउट एफिशिएंसी, जस्ट अबाउट इट नोज हाउ टू गेट द टास्क डन। तो लेकिन सही तरीके से कराना कैसे, वो सारी लेदे की बात आती है। अब गाड़ी भी जब आप चलाते हो, अलाइनमेंट आउट होती है, गाड़ी तो चल रही होती है ना, बट वो ले दे के फिर वो एक साइड का टायर ज़्यादा ख़राब होता है, सस्पेंशन ख़राब होता है, तो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो ठीक कराते ही है ना हम लोग। तो यही वही सेम काम बॉडी के साथ है।
चल तो पड़ेगी, काम कर लेगी, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं कोई एक साइड का आपका सस्पेंशन या टायर आपका ज़्यादा घिसेगा ही घिसेगा। तो वो सर्विसेज। और रही बात जो अभी हम बात कर रहे थे पहले एक्सपर्ट की, तो आई वुड लाइक एक सलाह जो लोगों को दूंगा, तो इन्वेस्ट इन अ गुड पर्सनल ट्रेनर एज वेल। आप अपनी असेसमेंट कराओ, गो टेक अ फ्यू सेशंस रादर देन इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन अ फिटनेस जर्नी। सो आई मीन इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, हेल्थ से बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो डू डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ गुड ट्रेनर जिसको नॉलेज हो, अपनी ढंग से असेसमेंट कराइए, आपने कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, क्या आपके लिए सही है गलत है, उस पर ज़रूर आप वो कहते हैं ना कि सैलून में भले पैसे बचा लो, बाल थोड़े से अच्छे ना कटे चल जाएगा, लेकिन शरीर खराब हो गया तो सब खराब है। सही बात है। चलो अब एक बहुत अहम क्वेश्चन है कूल डाउन्स पे और उससे पहले वार्म अप्स पे, क्योंकि काफी लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली जिम जाना की बात हो रही है यहाँ पर, बट कोई भी एक्टिविटी के लिए वो पहले वार्म अप कितना करें, कैसे करें, और कूल डाउन क्या करना जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत डिबेट हो रहा है आजकल, क्या कूल डाउन करा जाए कि कूल डाउन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो कूल डाउन वार्म अप ही है इन अ वे। ज़रूरी दोनों चीज़ ही हैं, बट कई बार इन पे ऑनेस्टली ओवर स्ट्रेस कर दिया जाता है इन चीज़ों को। वार्म अप डेफिनेटली ज़रूरी इसलिए है कि इट्स मोर लाइक कि जैसे आप गाड़ी पहले जब लेके जाते थे, हम लोग ऑन करते हैं सुबह थोड़ी देर के लिए, कीप द इंजन रनिंग। फॉर्मूला 1 कार को भी अगर आप रेस में ले जाते हैं तो उसको ऑन करके छोड़ दिया जाता है, सो द इंजन इज वार्म एंड द फ्लूइड्स आर रनिंग प्रॉपर्ली, सारा सब कुछ काम हो रहा है। समथिंग सिमिलर इन द बॉडी एज वेल, कि कोर टेम्परेचर को ऊपर लेके जाना, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ाना, जो मसल्स में थोड़ा ब्लड पंप होगा, सो एवरीथिंग इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली। ऐसा नहीं है कि आप बिना वार्म अप के खेलेंगे तो आप खेल नहीं पाएंगे या परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट टू मेक इट फंक्शन ऑप्टिमली, वो 10-20% का और बेहतर आप काम कर लो। और अगेन कूल डाउन का क्या इसमें रोल आता है फिर उसके बाद, क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर ली 2 घंटे के लिए, फॉर एग्जांपल आप या जिम चले गए या आपने कोई स्पोर्ट खेल ली, टेनिस खेल लिया, गोल्फ खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, तो कूल डाउन का क्या उसमें इंपॉर्टेंस है? कूल डाउन का भी अगेन ये है कि जो बॉडी का, जब हम कोई भी एक्टिविटी ख़त्म करते हैं तो बॉडी का जो हमारा कोर टेम्परेचर वो इट्स एट इट्स हाईएस्ट एंड स्पेशली आफ्टर वेरी इंटेंस वर्क। सो आप ये चाहोगे कि एकदम सडन ब्रेक लगा के बैठ ना जाओ, तो ग्रेजुअली इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली 5-10 मिनट्स का भी, चलो और कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, एथलीट्स को बोलेंगे चलो बेयर फीट आप वॉक कर लो ग्रास में, वॉक फॉर 5-10 मिनट्स, और कुछ 2-4 जो मसल ग्रुप्स हैं मेजर उनको थोड़ा स्ट्रेच किया हमने, जस्ट टू फ्लश आउट द फ्लूइड्स एज वेल, अगले दिन की सोरनेस को थोड़ा बचाने के लिए वो काम करेंगे। और उसके बाद फिर वी आस्क देम टू ईदर गो इनटू द आइस बाथ और इनटू द पूल, और यू कंप्रेशन, उनको जो मशीन आजकल हम यूज़ करते हैं और रिकवरी के लिए उस पर डाल दिया, या हॉट एंड कोल्ड शावर ही ले लिया, एनी ऑफ द थिंग्स, ये सब भी कूल डाउन का ही पार्ट आ जाते हैं एक्चुअली। नो, लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि आप विराट कोहली के साथ खेले, आप सेम बैच है, आई थिंक वेयर शिखर धवन, विराट कोहली, काफी जो दिल्ली क्रिकेट से भी निकले हैं जी, आप उनके साथ खेले भी हैं। नाउ उनकी फिटनेस रिजीम तब की, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, उनके न्यूट्रिशनली उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी चेंज करी है, आई एम श्योर फिटनेस वाइज भी उनकी रिजीम पूरी चेंज हुई है। जब उन्होंने स्टार्ट करा था खेलना, और उन दिनों उनकी क्या फिटनेस रिजीम होगी? आपको कोई वर यू प्रिवी टू दैट? आपने को देखा था उन दिनों भी जब वो 17-18 साल के थे या उससे भी छोटे? विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। विराट के एज इन वी हैव शेयर्ड ड्रेसिंग रूम 1-2 बार, जैसे आईपीएल में या नॉर्थ जोन की टीम में, बट यू प्लेड फॉर दिल्ली, आई प्लेड फॉर हरियाणा, सो इस रिगार्ड से नहीं, मैंने सोचा आपने एक दूसरे के अगेंस्ट। हाँ, ये ज़रूर है कि इतना हमें पता है कि पहले जिस तरीके से ट्रेनिंग होती थी, इफ़ यू टॉक अबाउट द अर्ली 2000s एज वेल, सो इट वाज मोर अबाउट वो एस्थेटिक्स। तो हम पहले ये लगता था कि यहाँ जाके बस वजन उठाना है, बट इट वाज नॉट और टू स्ट्रक्चर्ड। 5 राउंड भागो, हाँ, वो सब जिम ट्रेनिंग हैड क्रेप्ट इनटू द सिस्टम कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बट फिर भी इंटरनेशनल लेवल के अलावा नीचे लेवल पे हमें इतना नहीं पता था कि एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट इट, क्योंकि इवन विद द रणजी ट्रॉफी टीम्स वी डिडंट हैव आई मीन उस लेवल के ट्रेनर्स जिसे अब हैं, या फिर कई बार होते भी नहीं थे।
लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमने देखा, स्पेशली अगर विराट की बात करें 2013-14 के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एंड व्हाट ही हैज़ अचीव। विराट कोहली अच्छे खिलाड़ी पहले भी थे, ऐसा नहीं हो पहले 4-5 साल अपने करियर के उनने कुछ परफॉर्म नहीं करा, अचीव नहीं करा, बट जो कंसिस्टेंसी और जो इंटेंसिटी उनके गेम में उसके बाद आई बाय हैविंग सच अ काइंड ऑफ फिट बॉडी, वो दैट इज आई थिंक देयर फॉर एवरीवन टू सी। एंड इवन एट दिस एज वो किस तरीके से चले जा रहे हैं। उनका रिकवरी प्रोसेस क्या है? क्योंकि हम रिकवरी की अगर बात करते हैं, हमने देखा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रिकवरी की बात होती है कि वो आते हैं अपनी गेम के बाद और सीधा आइस बाथ में चले जाते हैं। दिस इज अ वेल एडवर्टाइज्ड फैक्ट। सो समवन लाइक विराट कोहली, क्या वो इंडिया में सेम रेजिम फॉलो करते हैं? बिकॉज उनके फिटनेस आइडल तो रोनाल्डो ही है इन अ वे। सो वो भी यही सब कर रहे हैं? देखिए विराट का अगेन जितना मैं सुनने में आता है और जो हमें पता है, ही इज डेफिनेटली, वो अपने बहुत सिस्टम से चलने वाला इंसान है कि टिक्स ऑल हिज बॉक्सेस कि मेरे को ये खाना है, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना है, और ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरे रिकवरी के तरीके हैं, एंड ही कीप्स टेकिंग ऑल दोज बॉक्सेस। एंड इन दी एंड प्रोसेस फॉलो करने की ही बात आ जाती है कि हमें ये 4 चीज़ें अगर मुझे करनी है टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड फिट एंड द माई लाइक अपने करियर को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें वो करते हैं एज अ परफेक्ट, इज लाइक अ थरो प्रोफेशनल आउट एंड आउट, एंड दैट्स व्हाई ही सेट एन एग्जांपल फॉर सो मेनी यंगस्टर्स एंड दे ट्राई एंड एमुलेट हिम, फॉलो हिम कि ऐसा बनना है हमें इस तरीके से। एंड आई वुड से विराट कोहली सिंगल हैंडेडली हैज चेंज द परसेप्शन ऑफ द होल कंट्री। सिर्फ क्रिकेट नहीं बोलूँगा मैं, अक्रॉस स्पोर्ट्स एंड एज अ कंट्री ऑल्सो, कि फिट रहना कितना ज़रूरी है, व्हाट इट कैन डू टू यू इफ यू हैव अ फिट बॉडी। एंड अगर आप गुजरात टाइटंस लेके चलते हैं, बिकॉज इतने क्लोजली एसोसिएटेड, ऑब्वियसली आप हो ही वहां पर फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, इनफैक्ट जिस साल से स्टार्ट हुआ आप वहीं पर ही हैं, हु स्टैंड्स आउट ओवर देयर जिनकी रेजीम बहुत ही सुपर है और इतने रेजिमेंटेड हैं अपने फिटनेस रेजीम में? टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। सी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आजकल इस लेवल पे आने के बाद ज़्यादातर वो सब लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं या फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, तो वो सब लोग अच्छे लेवल पे, कोई अपनी ए टीम, कंट्री की ए टीम में खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। सो ऑल दीज गाइज आर वेल अवेयर कि कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए फिटनेस ट्रेनिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम सिर्फ रिजीम की बात करें कि उनको पता है कि हमें 2 सेशन स्ट्रेंथ के करने हैं मिनिमम हफ्ते के, या 1 कंडीशनिंग सेशन करना है, तो एवरीवन ट्राइज टू फॉलो दैट। लेकिन अगर हाँ, इफ आई सिंगल हैंडेडली आई पॉइंट आउट समवन, देन आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस गाय साई सुदर्शन, supremely talented and amazing work ethics. Shubman Gill again, wonderful work ethics, supremely talented, but लोग सिर्फ टैलेंट को देखते हैं, बट उसके अलावा जो बिहाइंड द सीन्स, वो द वे दे गो अबाउट देयर वर्क इज फिनोमिनल। बट समवन लाइक शुभमन गिल, उन्होंने वेट ट्रेनिंग या फिटनेस ट्रेनिंग कब स्टार्ट करी होगी जिंदगी में? आई थिंक ऑल दीज गाइज जो अभी इंडियन सिस्टम में निकल के आ रहे हैं पिछले 6-8 साल में, जो ग्रास रूट लेवल से बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया इन लोगों के लिए। 14-15 साल की उम्र से ही, 16 साल, अंडर 16 से भी जब ये लोग खेलना शुरू करते हैं, ZCA या NCA जिसका लगता है, तो इन लोगों को उसी टाइम से दे पुट देम ऑन अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग एंड अ रिजीम। तो उन लोगों को वो इनकलकेट कर दिया जाता है कि भैया आपने इस तरीके से चलना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। और वो आई थिंक उनकी एक, वो कहते हैं ना, हैबिट ही बन जाती है कि अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेशन, स्किल सेशन, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी डन एंड दे हैव टू डू इट। मूविंग टू अदर स्पोर्ट्स, आप फुटबॉल में भी जुड़े हुए हैं, एंड फुटबॉल में यू हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि डुरैंड कप के सेमीफाइनल तक आप फाइनल रनर्स अप थे आप, आई लीग रनर्स अप। सो वहां पर तो इट्स इवन टफर फुटबॉल में मेंटेन करना लोगों की फिटनेस को, बिकॉज फिजिकली मोर डिमांडिंग है। डेफिनेटली दिस इज वन थिंग, थैंकफुली बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, इतने अब ऑलमोस्ट हम लोग ने 11-12 अलग अलग स्पोर्ट्स में काम करा है और अभी भी कर रहे हैं, जो अपार्ट फ्रॉम, अगर हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से हटके अगर बात करें, शूटिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, गोल्फ, पोलो, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना डिमांडिंग होता है। हॉर्स राइडिंग भी, जो अब जिन आई थिंक ड्रेसाज वगैरह काफी डिमांडिंग है। हाँ, सो ड्रेसाज प्लेयर हमारे पास आते हैं, पोलो प्लेयर, एंड कितना चैलेंजिंग है वो स्पोर्ट टू कंट्रोल द हॉर्स, और कितना फिजिकली बॉडी स्टेबिलिटी। हाँ,
सो वो चीज़ कभी जब हम खेलते थे तो हमें नहीं लगता था कि इनमें भी ऐसी कोई फिटनेस की ज़रूरत है, लेकिन अब जब काम कर रहे हैं देन यू रियलाइज एंड यू अंडरस्टैंड कि हाँ बाकी स्पोर्ट में भी कितना ज़्यादा फिजिकल डिमांड्स हैं। और जो हम फुटबॉल की हम बात कर रहे थे, डेफिनेटली देयर इज इट्स अ लॉट मोर फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट दैन अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि उसमें पूरे टाइम आप भाग रहे हो, स्प्रिंट कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, एंड इट इज़ इन अ वे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट एज वेल, की धक्का मुक्की बड़ी चलती है। सो उस रिगार्ड से भी प्लेयर्स को आपको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो सचिन भाई आपसे ये भी बात करनी थी कि देखिए अब कोविड के ज़माने में हमने काफ़ी डेथ्स भी देखी जब काफ़ी लोग जिम गए थे और पोस्ट कोविड जिम जाके उन्होंने अपने आप को पुश करा तो दे हैड कार्डियक इश्यूज, किसी को कोई और इश्यूज हुए वगैरह वगैरह। एंड ये सिर्फ कोविड रिलेटेड नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बस। बट सुनने में बहुत आ रहा है ये आजकल दैट लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। एक इशू ये भी है आजकल जो काफ़ी देखने में मिलता है कि बिकॉज ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन लोगों को एक तो ये नहीं पता कि करना क्या है और कितना करना है, तो कई बार दे एंड अप डूइंग वे टू मच देन इज रिक्वायर्ड, कि अगर आप जिम में घुस गए हैं तो फिर लोग 2-3 घंटे लगे ही रहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली नॉट हेल्दी कि आप बिल्कुल अपने आप को बस 4-5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं इस स्केल के। एक तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल ही अपने आप को हर रोज़ तोड़ रहे होते हैं जाके, बीट ऑन द फील्ड और इन द जिम। तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ओवर ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो एज डेंजरस एज अंडर ट्रेनिंग। बल्कि बच्चों के रिगार्ड में कई बार हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इट्स बेटर टू स्लाइटली अंडर ट्रेन दैन ओवर ट्रेन, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग के भी अपने इश्यूज हैं जो आपकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं। परमानेंट इश्यूज भी आ सकते हैं अगर बच्चा ओवर ट्रेन कर जाए। हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक चीज़ होती है, सो वो एक ऐसा इशू है कि अगर आप उसमें घुस गए बीइंग एन एथलीट तो आपको हो सकता है उसको निकलने में महीनों से सालों भी लग जाएं, कि आप जिसमें कॉन्स्टेंटली थकान में और एक स्लीप डिप्राइव्ड स्टेट में हैं। सो इनके भी अगेन जो मार्कर्स हम जनरली देखते हैं कि सबको ध्यान रखने को बोलते हैं कि लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें फिर आपको सामने आने को मिलेंगी। तो आप अगर खुद भी कुछ कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड लोगों को कि इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखो, कि अगर आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो और अगर आपको ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, या कॉन्स्टेंटली थकान में ही हो, एपेटाइट आपकी हल्की, तो यू शुड चेक कि आप कितना ट्रेन कर रहे हो, उसको ट्राई एंड कट इट बैक, क्योंकि बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में तो है ही है कॉन्स्टेंटली, तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक एज वेल। सोशल मीडिया का और सॉरी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कोविड के बाद एक और ट्रेंड चला है जो रनिंग ग्रुप, साइकिलिंग ग्रुप्स बन गए हैं, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर से 40+, 45+, जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स, रनर ग्रुप्स बन गए हैं, लोग 20-20 लोग, 50 लोग आके दे रन टुगेदर, दे इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग, नो डाउट अबाउट इट। लोगों को मैराथन करने का शौक है, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, दे पुशिंग देमसेल्व्स, एक उनके लिए वो भी एक गोल है टू पुश देमसेल्व्स एंड अचीव समथिंग। लेकिन उसके साथ साथ बड़े सारे लोग हमारे पास आते हैं जो रनर्स हैं, एंकल इश्यूज़, नी इश्यूज़, अगेन शिन इश्यूज़। सो उनको ये भी समझाना पड़ता है कि देखिए अभी आप 20 साल के नहीं हैं, आप 45-50 के हो चुके हैं, आपने 2-3 साल पहले भागना शुरू किया है, योर बॉडी हैज़ गोन थ्रू सो मच इतने सालों में, बीच में 20 साल आपने कुछ भी नहीं करा, अब भी एकदम से इतना स्ट्रेस डालना शुरू कर दिया आपने। सो यू कांट ट्रीट योरसेल्फ लाइक एन एथलीट, क्योंकि एथलीट के पास सिर्फ वही काम है, उसका शरीर भी यंग है, रिकवरी बेटर फास्टर होती है, वो लोग सिर्फ ट्रेन करते हैं, वो कहते हैं ना ईट स्लीप ट्रेन रिपीट वाला काम रहता है उनका, वो खाते हैं ट्रेन करते हैं, सोते हैं ट्रेन करते हैं। आपको ऑफिस भी जाना है, आपको बच्चे भी संभालना है, आपको सोशल गैदरिंग्स में भी जाना है, और आप उसके बाद आप ये चाहते हो कि आप सुबह उठ के आप 4 बजे उठ के 20 किलोमीटर भी भाग के आ जाओ हफ्ते में 2-3 बार, तो बॉडी बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करती फिर वो। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट यू नीड टू बी केयरफुल नॉट टू ओवरडू इट। एब्सोल्युटली करेक्ट। और मुझे लगता है कि और जो हमारे पास डेटा आया है, रिसर्च टीम हमारे पास ये लेके आई थी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी अभी जो अबाउट जो रनिंग ग्रुप्स भी बने हैं और ये ग्रुप्स बने हैं जो काफ़ी चीज़ें करते हैं, हालांकि अच्छा है, मगर 89% ऑफ देम आर पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, 83% ऑफ देम आर फॉलोइंग ये यूट्यूब के अकॉर्डिंग चीज़ें। सो अगर यूट्यूब में कोई अमेरिका में या कोई रोमानिया में बंदा बैठा हुआ है जिसने एक चीज रेकमेंड कर दी है, जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं,
वो सोचते हैं मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, और वहीं पर दिक्कत आ रही है। सो डू यू फील लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए, कोई लोग एप्स के थ्रू अपने फिटनेस रिजीम बना रहे हैं आज की डेट में, जिसमें वो बोलते हैं यार वर्कआउट प्लान मेरा एक ऐप में आ रहा है, मेरे को क्यों है ट्रेनर की जरूरत, मैं खुद ही कर लेता हूँ ये सब। रेकमेंड करते हैं आप ये? देखिए, इसका भी टाइम एंड प्लेस है, बट ज़्यादातर आपको एक ट्रेंड आई की ज़रूरत है। सो अगेन, मैं अगर ये बोलूँ आपको कि आप स्कूल मत जाओ, घर में बैठ के पढ़ो आराम से, टीचर की क्या ज़रूरत है जब ऑनलाइन स्कूलिंग हो सकती है ना आपकी। बट यू नीड द गाइडिंग फोर्स, आपको सामने बैठ के जो समझा रहा है, पढ़ा रहा है। इसी रिगार्ड में आपको कोई टीचर चाहिए सामने जो आपको देख रहा है, आपकी फॉर्म चेक कर रहा है, कोई इश्यूज तो नहीं है। और अगेन एक्सरसाइज में हम 10 लोग हैं, मैं उनको एक एक्सरसाइज बता दूंगा जो ग्रुप ट्रेनिंग्स में एक सबसे बड़ा एक आई वुड से लाइक ड्रॉबैक हो सकता है कि एक एक्सरसाइज किसी के लिए हो सकता है वो पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत ही ईजी है, और कस्टमाइज नहीं हो रही है। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कस्टमाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सचिन भाई, अगली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में। क्या हो रहा है कि लोग जिम जा रहे हैं और उनको कभी बोला जा रहा है अमीनो एसिड खा लो, कभी ये वे प्रोटीन खा लो। सिमिलरली जब छोटा बच्चा फुटबॉल खेलने, हॉकी खेलने, क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है ग्लूकॉन डी पिए कि वो एनर्जोल पिए, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है आज। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक वंस कि अमीनो एसिड, वे प्रोटीन, आर दे एक्चुअली यूजफुल और हार्मफुल? देखिए, सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री ऑब्वियसली इतनी मैसिव इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो भी सारी उसी पे चल रही है कि मार्केट जिस तरीके से करते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खा लोगे तो आप चैंपियन बन जाओगे या यू विल अचीव योर पीक फिजिकल परफॉर्मेंस। ऐसा मैं सबसे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इन दी एंड आप क्या खाते हैं, नेचुरल फूड्स क्या खाते हैं, सारा खेल उसका है। ये है तो सारा लैब में बनाया हुआ, इट्स ऑल आर्टिफिशियल सिंथेटिक। यस। सो सप्लीमेंट, एज द नेम सजेस्ट, इट्स सपोज टू सप्लीमेंट योर डाइट। कि जो कहते हैं ना कि आप खा रहे हो और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ब्लैंक रह गया, कोई एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग पीस ऑफ पजल, उसको पूरा करने के लिए वो भी डिपेंड करता है। ये ऐसे नहीं कि ओवर द शेल्फ आपने उठा के ले लिया कि हाँ, सब लोग क्या होता है प्रोटीन शेक, जो भी जिम जाता है उसके हाथ में एक शेकर होता है। कूल है। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, मतलब टाइम तो क्या है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। से एक सलाह होती है उनको, सबसे पहले तो अपने खाने को आप ठीक करो। आर यू ईटिंग ऑल द राइट थिंग्स, इनफ प्रोटीन, इनफ कार्ब्स, इनफ फैट्स आप ले रहे हो। उसमें अगर कहीं आप कुछ मिस कर रहे हो, देन वी ट्राई एंड सप्लीमेंट इट विद द सप्लीमेंट्स, दैट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। उसमें आपका विटामिन भी हो सकता है, उसमें आपका कैल्शियम भी हो सकता है, उसमें आपका प्रोटीन भी हो सकता है। हेल्दी फैट्स ऑब्वियसली बहुत मेजर होता है कि जो मिसिंग होता है लोगों की डाइट से, हम लोग इंडियन स्पेशली इतना नहीं खाते हैं क्योंकि फैट सो कॉल्ड सबको लगता है कि फैट इज अनहेल्दी, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हेल्दी फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शरीर को, और सब लोग सिर्फ प्रोटीन 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 कर रहे होते हैं। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भी नहीं चाहिए होता जितना आप वो ओवर हाइप करके चलते हैं। व्हाट इज अ हेल्दी फैट? हेल्दी फैट अगर हम जिसकी बात करें, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो अगर आप नट्स खा रहे हैं, आजकल सो कॉल्ड वो एवोकाडो जो सुपर फूड की अगर हम बात करें, बहुत इन थिंग है। सो उसकी बजाय आप घी खा सकते हो, नट्स खाओ इनफ क्वांटिटी में, आमंड, वॉलनट्स, सीड्स, दीज आर ऑल गुड थिंग्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट। तो फिर ये सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा? जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बिकॉज अभी भी सप्लीमेंट अगर चाहिए भी होगा तो अभी भी बात तो यही होती है ना। मगर अगर हम जिम जा रहे हैं तो बोला जाता है कि यार अगर आप जस्ट बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेनिंग आप ये प्रोटीन शेक पी लो और एक कुछ वो क्रिएटिन पाउडर खा लो, और क्रिएटिन पाउडर, और वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट, ये हमारे साथ भी हो चुका है कि मुझे बोला गया क्रिएटिन पाउडर खाइए, उसके बाद आप 10 kg एक्स्ट्रा लिफ्ट कर पाएंगे फॉर श्योर। अब वो साइकोलॉजिकल आप बोल रहे हो कि मेरे अंदर था कि मैं सोच रहा हूँ मैं ज्यादा लिफ्ट कर सकता हूँ। कई बार नो डाउट प्लेसिबो होता है हर चीज़ का। अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये खा के आप एक्चुअली में 10 किलो ज़्यादा उठा पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो हम मेंटली अकम्प्लिश कर लेते हैं कि आपको सेल्फ डाउट होता है ना, वो निकल जाता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा। बट अगेन फिटनेस इज नॉट अबाउट हाउ मच वेट यू लिफ्टिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार ज़्यादा उठाना भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर सप्लीमेंट में क्रिएटिन की बात करें तो क्रिएटिन इज प्रॉबेबली द मोस्ट रिसर्च्ड एंड द मोस्ट प्रूवन एंड सेफेस्ट सप्लीमेंट देयर इज। बट अगेन कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में कब खाना है, वो सारा फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच अगेन प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक
वेल इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट को हायर करेंगे जिनके साथ काम करेंगे तो दे विल गाइड यू कि कैसे करना है। तभी खाना चाहिए। हाँ, हमारे केस में हम यही करते हैं कि वी हैव अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट कि हम विल गेट अ ब्लड वर्क डन, उसके हिसाब से फिर आपका सप्लीमेंट भी अगर आपको देना है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा कि अगर कोई ब्लड मार्कर्स में कोई ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं या लैक कर रहे हैं तो सप्लीमेंट उस चीज़ का करा जाएगा, ना कि ये कि ब्लड टेस्ट हो गया सप्लीमेंट ले लो, प्रोटीन ले लो। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उस चीज़ को सप्लीमेंट किया जाएगा। सो सप्लीमेंट इज एज द नेम सजेस्ट सप्लीमेंट। लेट्स गो बैक टू, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे भी बात करी थी, वी टॉक अबाउट कि हमारे को सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करना है हमारी बॉडी के अंदर। तो आजकल आपके पास बहुत वैरायटीज अवेलेबल है। लोग ओल्ड फैशन ORS भी अवेलेबल है, एक ग्लूकॉन डी भी अवेलेबल है जो मोर शुगर कंटेंट लगता है, एंड देन देयर इज समथिंग लाइक एन एनर्जोल आल्सो। मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूं यहाँ पर, बट आई मीन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हाट इज द सेफेस्ट ऑप्शन? घर का नींबू पानी कि ये सब? नहीं, नींबू पानी इज एनी डे ए गुड ऑप्शन, नींबू पानी, कोकोनट वाटर। बट हाँ, अगर आप जैसे मैं फिर बात करूँगा कि स्पोर्ट की एक्सट्रीम हीट में खेल रहे हैं और ये वेरी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्मिंग वेरी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, तब आपको डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती हैं टू रिप्लेनिश ऑल द एसेंशियल सॉल्ट्स दैट द बॉडी नीड्स, जिसमें ये जो बेसिक हमने जो बताए, आपने जो नाम लिए ब्रांड्स के ये भी हैं, प्लस आजकल वो बड़े सारे वो टैबलेट्स भी आते हैं जो आप एक टैबलेट पानी में डालिए डिसॉल्व हो जाता है, वो पी सकते हैं। बड़े सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं उस रिगार्ड से। सो ऑल दीस थिंग्स आर हेल्पफुल। बेसिक मोटिव क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करना, सॉल्ट्स को। आइडिया इज दैट ओनली। शुगर जैसे हम लेके चलते हैं कि ग्लूकॉन डी का मैंने आपको एक नाम दिया था फॉर एग्जांपल, कि दैट इज मोर शुगर देन सॉल्ट। सो डू यू रेकमेंड दैट उसकी भी जरूरत होती है? जरूरत है, परफॉर्मिंग हाई इंटेंस एक्टिविटी। हाँ, इट्स मोर अबाउट द शुगर की बात करें तो बॉडी को ग्लूकोज, नॉट वाइट शुगर, तो वो ज़रूरत होती है डेफिनेटली। सॉल्ट्स एंड शुगर दोनों का एक प्रॉपर मिक्स एंड क्वांटिटी में। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो ब्रांड्स आते हैं आजकल, या इलेक्ट्रॉल है या फिर जो टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें एक सेट कंटेंट होता है, उसमें डोसेज रिकमेंडेड होती है कि इतने पानी में इतनी टैबलेट्स डाल के आप लें, जो कि हम एथलीट्स के साथ भी करते हैं। अगर आप IPL की बात करें या किसी और फुटबॉल की या टेनिस प्लेयर्स की बात करें तो उस तरीके से ही उनको भी फिर वो रेकमेंड किया जाता है। IPL प्लेयर्स क्या पीते हैं? बिकॉज हम देखते हैं जब ये ड्रिंक्स ब्रेक होती है सारी, उनको अलग अलग भांति भांति प्रकार के रंगों में पानी आता है। मतलब हम तो यहाँ पर नॉर्मल कलरलेस पानी पी रहे होते हैं, उनका कभी ब्लू, कभी पर्पल, कभी ऑरेंज। देखिए, होता वही है। अगेन हम ब्रांड्स के नाम हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बट होती वही चीज़ें हैं, सारा वही होता है। उसमें वो एसेंशियल सॉल्ट्स और ग्लूकोज होता है, लेकिन वो सिर्फ उसको फ्लेवर अलग अलग देने के लिए तो कलर अलग अलग उनका होता है। अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है या कोला फ्लेवर्ड है या लाइम फ्लेवर्ड है, वो उसकी वजह से उनका कलर अलग अलग होता है। अदरवाइज तो चीज़ वही होती है सारी। हाँ, तो काम वही करना होता है सारी, कोई भी कलर का पानी हो, काम वही करना होता है। थैंक्स सचिन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे। Thank you for having me. It was a pleasure being on the show. Thank you very much. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।